Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I will be teaching you concepts of anatomy. So basically students, आज की क्लास में हम अपना ब्लड ग्रुपिंग स्टार्ट करने वाले हैं. लास्ट क्लास में हमने क्लॉट फॉर्मेशन या कोगुलेशन की पूरी प्रोसेस देख ली थी. ये कोगुलेशन का एक पाथवे था जिसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे हम लोगों ने पढ़ा था. आज की क्लास में हम अपना ब्लड ग्रुपिंग स्टार्ट करने वाले हैं. So basically, blood grouping क्या है? Blood grouping and blood group is a classification of blood on the basis and the presence of absence of inherited antigens, protein, carbohydrate, glycoproteins on the surface of RBC. Basically मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाती हूँ. So basically हमारी जो रेड ब्लड सेल होती है, ठीक है, क्या है ये? रेड ब्लड सेल है. तो बेसिकली जो ब्लड ग्रुपिंग है ये क्या है? ये इंटरैक्शन होता है किसका? हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं? ये इंटरैक्शन है एंटीजन का एंड एंटीबॉडी का. एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या है? ये एक तरीके का इंटरैक्शन है. हमारे पास हमारे जो ब्लड ग्रुप है उसमें हमारे पास कितने टाइप के एंटीजन हैं? हमारे पास 2 टाइप के एंटीजन हैं. क्या है? एंटीजन ए, एंटीजन बी. ठीक है, समझ में आया? और हमारे पास 2 ही टाइप की एंटीबॉडी हैं. कौन सी एंटीबॉडी है? एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी. ठीक है, एंटीबॉडी जो एंटीजन ए है वो एंटीबॉडी ए के साथ कंपैटिबल नहीं होता. ठीक है, ये इसके संग कंपैटिबल नहीं है, इसके एंटागोनिस्ट है. एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट है. ठीक है, और ऐसे ही एंटीबॉडी और एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी ये आपस में कंपैटिबल नहीं है. ठीक है, समझ में आया? ये एक साथ नहीं रह सकते, तो हम क्या कह सकते हैं? कैन नॉट, कांट एग्जिस्ट टुगेदर. क्या मतलब है बच्चों इसका? अगर हमारी बॉडी में एंटीजन ए है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती. अगर हमारी बॉडी में एंटीजन बी है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बी नहीं हो सकती. ये दोनों साथ में नहीं हो सकते. ठीक है, कैसे एग्जिस्ट होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं? अगर किसी की बॉडी में एंटीजन ए है तो उसके पास क्या होगा? उसके पास एंटीबॉडी होगी बी, उसके बाद एंटीबॉडी होगी बी. समझ में आया? ये दोनों अपोजिट हैं. ये स्मॉल्स में लिखना है. क्लियर है? अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी. अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी? एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी. ठीक है, तो बेसिकली ये एक संग ये ऐसे रहते हैं. अगर ए है तो बी है. सेम जो है एंटीबॉडीज एंटीजन एक संग प्रेजेंट नहीं रह सकते. ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो अब हम जब ब्लड ग्रुप्स पढ़ते हैं तो आप मोस्ट कॉमन 4 ब्लड ग्रुप पढ़ते हो, राइट? ब्लड ग्रुप आप कौन कौन से पढ़ते हो? मैं देख लेती हूँ मैं रिकॉर्डिंग हो रही है यानी. ठीक है, वेट अ सेकेंड, मैं ईयरफोन अटैच कर लूँ जिससे क्लियर आवाज़ आए. यस, सो लेट मी चेक वंस अगेन. सो बच्चों, ब्लड ग्रुप में कौन कौन से ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं हम? बेसिकली आपने देखा होगा एबीओ ब्लड ग्रुप है हमारा. एबीओ ब्लड ग्रुप का क्या मतलब है? या तो ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप या एबी ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप. यही हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं. ठीक है, अब हमें इसमें पढ़ना है कि कौन कौन से एंटीजेंस यूज होते हैं और कौन कौन सी एंटीबॉडी यूज होती है. तो हम पहले पढ़ते हैं एंटीजेंस. और एंटीजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? ये आरबीसी है, इसकी सरफेस पे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, क्लियर है? सो एंटीजेंस कौन कौन से हो सकते हैं?
जब हमें पता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। ऐसे ही अभी हमने एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा। अगर हमारे पास एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, हमारे पास एंटीबॉडी बी होगी। एंटीबॉडी बी होगी। ठीक है, समझ में आया। एक हमारा डोनर ग्रुप्स भी होता है, इसको भी हम समझेंगे अभी। देन अगर हमारे पास बी ब्लड ग्रुप है तो हमारे पास एंटीजन कौन सा है, बी है। और हमारे पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी ए। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ए बी। इसका मतलब क्या है, ए भी है बी भी है, तो ऐसे पर्सन के पास ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होंगे। अगर दोनों ही टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडीज कैसी होंगी, एंटीबॉडी होंगी नील। कोई भी एंटीबॉडी इस तरीके के पर्सन में प्रेजेंट नहीं होगी। अब दूसरा ओ है। ओ का क्या मतलब है, ना तो ए एंटीजन प्रेजेंट है और ना ही बी एंटीजन प्रेजेंट है, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया। तो इनके पास एंटीजन कौन से होते हैं, नील। और एंटीबॉडी कौन सी होती है, ओ वालों के पास ए भी होती है और बी भी होती है। समझ में आया, क्लियर है, समझ में आया। अब हम ऐसा बोलते हैं कि जो ए बी वाले होते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, वो सब लोगों को अपना ब्लड, बेसिकली वो सब लोगों से ब्लड ले सकते हैं, है ना। ए बी वाले क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ठीक है, तो इनको कौन लोग ब्लड दे सकते हैं, ए वाले बी वाले भी ब्लड दे सकते हैं। अगर उन्होंने ए वाले लोगों से ब्लड लिया तो उनको ए एंटीजन मिलेगा, ए इनके पास खुद भी है तो इनको कोई रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो ए वाले भी, बी वाले भी और ओ वाले भी, क्योंकि ओ वालों के पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से जो ओ वाले होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। और ये टू बी स्पेसिफिक, ओ नेगेटिव वाले जो होते हैं। ठीक है, तो ओ वाला किससे ब्लड ले सकता है, ओ वाला केवल ओ वाले से ब्लड ले सकता है जिसके पास कोई भी एंटीजन ना हो। ठीक है, ए वाला ए वाले से भी ले सकता है और ओ वाले से भी ले सकता है, बी वाला बी वाले से भी ले सकता है, ओ वाले से भी लेता है। आप तीनों में सब में कॉमन देखोगे क्या है, ओ कॉमन है। ओ क्या है हमारा, ओ हमारा यूनिवर्सल डोनर है। तो यूनिवर्सल डोनर क्या है, ओ, ओ नेगेटिव। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या है, जो हर किसी से ब्लड ले सकता है, वो हमारा ए बी पॉजिटिव। समझ में आया क्या अंतर है, क्या चीज है। अब मैं आपको एक डायग्राम और दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरीके के एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, ए एंटीजन है, इसमें बी एंटीजन है, इसमें ए बी दोनों है, देखो दोनों टाइप के हैं। और ओ के पास सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी। बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी होगी ए। अगर ए बी दोनों एंटीजन है तो कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। ओ है जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, इसके पास दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया। डोनर भी समझ में आ गया, डोनर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। ठीक है, एंटीजन्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ये सब कंबाइन करके हम इन्हें एंटीजन्स बोलते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लड इज सिग्निफिकेंट फॉर फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। क्या है, हमें ब्लड के बारे में क्या क्यों पता होना चाहिए। आप फार्मासिस्ट बनोगे तो फार्मासिस्ट को क्यों ब्लड के बारे में पता होना चाहिए, है ना, क्यों, वो रीजन पढ़ते हैं। ब्लड ग्रुपिंग इज एसेंशियल फॉर बोथ डोनर एंड रिसीवर। जो अब किसी का एक्सीडेंट हुआ, है ना, उसको अर्जेंट बेसिस पे ब्लड की नीड है, तो कोई डोनेट करने वाला भी है। मानो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका ओ नेगेटिव है और इसका ओ पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव कंपैटिबल नहीं है, ये इसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। इसको ब्लड अपना ब्लड बैंक में डोनेट करके एक्सचेंज करके वो नेगेटिव लेना पड़ेगा, राइट। तो बच्चों इसीलिए हमारे पास ब्लड की नॉलेज होनी चाहिए। अब एक और चीज करते हैं, एक और हम पढ़ते हैं चीज।
कि ये नेगेटिव और फैक्टर क्या है। अभी हम देखते हैं कि इसमें है या नहीं नेगेटिव फैक्टर। चलो मैं पढ़ाती हूँ आपको। आर एच ग्रुपिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आर एच ग्रुपिंग। आर एच ग्रुपिंग क्या होती है ना? एक और एंटीजन होता है सरफेस पे जो प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं आर एच एंटीजन। क्या बोलते हैं उसे? आर एच एंटीजन। है ना? ये सेम एंटीजन एक मंकी में भी मिलता है ना? एक मंकी में भी प्रेजेंट होता है सिमिलर टाइप का एंटीजन, जिस जिस मंकी का नाम है रीसियस मंकी। क्या नाम है? रीसियस मंकी। और रीसियस से ही ये आर एच का हमें मिला है। ठीक है? आर एच हमें कहां से मिला है? रीसियस से ही मिला है। ठीक है? समझ में आया? तो 80% ऑफ पॉपुलेशन के पास ये आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है, 80% के पास। है ना? और बाकी के जो 20% है उनके पास ये प्रेजेंट नहीं होता है। समझ में आया? तो जिन लोगों के रेड ब्लड सेल पे ये एंटीजन आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, उनको तो हम बोलेंगे आर एच पॉजिटिव। और जिनके आरबीसीज पे, जो 20% जनता है जिनकी आरबीसीज पे ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उन्हें हम बोलेंगे आर एच नेगेटिव। तो ब्लड ग्रुप तो हम देखते ही देखते हैं, उसके बाद हम ये आर एच ग्रुपिंग भी देखते हैं। ठीक है? समझ में आया? तो ये आर एच कंपैटिबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल क्या है कि एक मदर है, फॉर एग्जाम्पल एक मतलब आपने दो लोगों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, है ना? ये पॉजिटिव था, है ना? आपने इसके में नेगेटिव वाला डाल सकते हैं, वो तो उल्टा करते हैं इसको। किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, मानो इसका ओ नेगेटिव है या इसका ए भी नेगेटिव है, आपने इसको ए बी पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा दिया, तो ये इसके लिए एक एनिमी हो जाएगा। ये इसकी बॉडी की जो सेल है, इसको ब्लड को किल करने लगेंगे। इसको लगेगा कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट मेरी बॉडी में आ गया है। तो इसलिए ब्लड की कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस एक स्पेशल केस होता ठीक है? एक स्पेशल केस होता है ना, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एक ही तरीके की एक स्पेशल कंडीशन होती है, जहां पे जो प्रेग्नेंट मदर होती है, उसका क्या होता है? उसका आरएच जो होता है वो नेगेटिव ब्लड होता है। ठीक है? और जो बेबी होता है उसका पॉजिटिव होता है, आरएच पॉजिटिव। तो क्या होता है, जो आरएच एंटीजन होता है फीटस का, वो जो मदर के आरएच नेगेटिव ब्लड उससे होता है, उस देखो क्या है, ये अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है, पहला बच्चा है, तो ये कुछ नहीं करेगा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब क्या होगा, बच्चे का ब्लड अलग रहेगा, मदर के प्लेसेंटा से अलग रहेगा और मदर का अलग रहेगा। डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा, ये ब्लड आपस में मिक्स होगा। ठीक है? ये क्या होगा, जब पहले बच्चे की डिलीवरी होगी, तो उस केस में क्या होगा, ये ब्लड मिक्स होगा और मदर की बॉडी में, है ना, एंटीबॉडीज बन जाएंगी इसके अगेंस्ट, प्लस वाले के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएंगी, है ना? आरएच एंटीबॉडीज बन जाएंगी मदर में। समझ में आया? अब यही दूसरा बच्चा कंसीव हो रहा है, दूसरा बच्चा हुआ। अब मदर की बॉडी में ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी एंटीबॉडी है आरएच पॉजिटिव के लिए। अगर दूसरा बच्चा भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हुआ, तो इसकी मदर की बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं इसको किल करने लगेंगी। ठीक है? इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है, इस तरीके की जो बीमारी होती है, उसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस बोलते हैं। है ना? तो इस तरीके की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए एंटी आरएच एंटीबॉडीज जो मदर है उसको पहली डिलीवरी के साथ ही दे दी जाती है, जिससे एंटीबॉडीज उसकी बॉडी ना बनाए और नेक्स्ट प्रेगनेंसी सेफ हो। क्या दिया जाता है? एंटी आरएच एंटीबॉडी। है ना? ये देना बहुत जरूरी है अगर पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप है।
क्योंकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वो बच्चे को दिक्कत हो सकती है, बच्चे के लिए डेथ हो सकती है, बच्चे को अनीमिया हो सकता है और बच्चे को जॉन्डिस भी हो सकता है, राइट? सो ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमें एंटी आरएच एंटीबॉडी का उसको इंजेक्शन देना पड़ता है, उसको एडमिनिस्ट्रेट करनी पड़ती है। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग इज इंपॉर्टेंट टू रिजॉल्व पैटर्निटी डिस्प्यूट। अब क्या हुआ, एक हॉस्पिटल में दो बच्चे थे, है ना? मानो एक ओ वाला है और एक ए वाला है ना? अब ये बच्चे आपस में मिक्स हो गए, है ना? अब दो पेरेंट्स हैं, वो लड़ रहे हैं,